हेलो क्लास 10। आज हम व्याकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा है जैसे क्लास 6, 7, 8, 9 में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इत्यादि को फिर से एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है, तभी हम पद परिचय को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो शुरू करते हैं। पद परिचय। पद परिचय से पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब ये शब्द विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे शब्दों का उदाहरण है राम, पुस्तक, बच्चे। ये शब्द हैं, पर इनका हम वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो ये शब्द नहीं रहेंगे बल्कि ये पद कहलाएंगे। उसी तरह से पद परिचय से अभिप्राय क्या है? पद परिचय का अभिप्राय है पदों का विश्लेषण। वाक्य में जो प्रयोग में आते हैं पद, उनका व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। और अन्य शब्दों के साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय है। अर्थात हमने जो इससे पहले की कक्षा में जो वाक्य व्याकरण में जो पढ़ा, उन सब का ज्ञान हमें फिर से एक बार दोहराना पड़ेगा इन सब का। और किसी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द अथवा पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि का संबंध का परिचय दिया जाता है। तो इस तरह से हम पद का परिचय देते हैं। पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होती है। कौन सा? पहली, प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए, मतलब हर एक पद को हम अलग अलग करके उसका परिचय देंगे। प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए, प्रत्येक पद के प्रकार के बारे में हमें बताना है। वाक्य में उसका दूसरे पदों से क्या संबंध है यह भी बताना है। वाक्य में उसका कार्य बताना है, वाक्य में वह किस रूप में किस कार्य में आया है वह भी बताना है। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण। पहला है संज्ञा भेद। संज्ञा के हमें पता है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले की कक्षा में। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य शब्दों से उसका संबंध बताना है उदाहरण रूप में। जैसे गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ जो रेखांकित जो पद हैं इनका हमें परिचय देना है। पहला है गौरव। गौरव क्या है? यहाँ किस रूप में आया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। यह एक पुल्लिंग पद है, एक वचन है और कर्ता कारक है क्योंकि प्रयोग में आया है। हास्य की, यहाँ विभक्ति भी लगी हुई है की। ये एक भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है क्योंकि यहाँ पे की विभक्ति लगी हुई है। पुस्तक, ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग में आई है, एक वचन है और कर्म कारक है क्योंकि यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक पढ़ा जा रहा है, तो ये कर्म है, इसीलिए इसे कर्म कारक के रूप में ये प्रयोग में आया है यहाँ। दूसरा, सर्वनाम भेद। सर्वनाम के यहाँ पता है हमें 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। लिंग, वचन, कारक या अन्य शब्दों से उसका संबंध भी हमें बताना है। उदाहरण देख लेते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। यहाँ पे मैं, तुमसे, कुछ, इन पदों का परिचय देना है। मैं क्या है? यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर यह कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यह उत्तम पुरुष है। एक वचन में प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, कर्ता है ये। तुमसे, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर यह मध्यम पुरुष है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो सकता है। एक वचन है और करण कारक है, से का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए यह करण कारक है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ कुछ कहा गया है, निश्चित नहीं है कुछ भी। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। तो इस तरह से यहाँ इस उदाहरण के जरिए हमने इन तीनों पदों का परिचय देखा। विशेषण। विशेषण भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? 4: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एवं सार्वनामिक। लिंग, वचन, कारक, विशेषानुसार, विशेष्य। उदाहरण देखते हैं। मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। यहाँ 2 और नीले, इन दोनों पदों का परिचय देना है। 2 क्या है? यहाँ संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ संख्या की बात की गई है, और यह निश्चित संख्यावाचक
विशेषण है। जब हमने विशेषण पढ़ा था तो हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ निश्चित संख्या दी गई है इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फूल क्या है? विशेष्य है, फूल की विशेषता बताई जा रही है। कितने फूल हैं? 2 फूल हैं। नीले, ये गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है क्योंकि नीला नहीं कहा गया है, नीले कहा गया है, और यह पुल्लिंग है। क्रिया भेद, क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। धातु, वाच्य, काल। धातु हमने जाना था कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उपभेद सहित, इनके उपभेद के साथ। लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि से संबंध भी बताना है हमें। उदाहरण, जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। यहाँ पे पहुंचा, चल रही थी, इन दोनों का पद परिचय देना है। पहुंचा, पहुंचा कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्या पहुंचा? इसका उत्तर नहीं मिलता है। जब हम क्या कहकर प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया है, उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया है। और कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। पहुंचा, भूतकाल की बात हो रही है। पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्तृवाच्य है। चल रही थी, चल रही थी, सकर्मक क्रिया है। क्या चल रही थी? गाड़ी चल रही थी, उत्तर मिल रहा है इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। अपूर्ण भूतकाल है क्योंकि यह पूर्ण नहीं हुआ है, अभी चल रही थी। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद हैं, 4 भेद हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण, जब खाओ कम बोलो। यहाँ पे जब और कम का पद परिचय देना है। जब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। खाओ क्रिया का यह विशेषता बता रहा है, कब खाओ? जब खाओ। कम क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यह बोलो क्रिया का विशेषण है। बोलो मतलब कितना बोलो? कम बोलो। यहाँ इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा है। संबंध बोधक, जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जा रहा है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, वह खुशी के मारे चीख पड़ा। यहाँ पे वह खुशी चीख पड़ा का संबंध के मारे संबंध सूचक शब्द से हो रहा है। तो यहाँ पे के मारे का हमें पद परिचय कराना है। ये क्या है? कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, इसका पद परिचय हो गया। समुच्चय बोधक भेद, संयोजक और विभाजक। यह जुड़ने के लिए भी होता है और अलग करने के लिए भी होता है। जोड़ने वाले शब्दों अथवा वाक्यों का निर्देश। उदाहरण, वह आया और मैं चला गया। यहाँ पे और जो है वह समुच्चय बोधक है। तो और का हमें पद परिचय देना है। और क्या है? समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण है। विस्मयादि बोधक भाव, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, क्रोध आदि, जिस किसी को भी प्रकट कर रहा है उसका निर्देश। उदाहरण, आहा कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे आहा का पद परिचय देना है। ये क्या है? विस्मयादि बोधक है और यह हर्ष का सूचक है, खुशी का सूचक है। अब है निपात। निपात के कितने प्रकार हैं यहाँ? स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक, बल प्रदायक। इन सब को हमने पहले ही पढ़ लिया है, पहली क्लास में ही हमने इसे पढ़ लिया है। इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र, संपूर्ण और पूरा अर्थ प्रभावित होता है। जब निपात का प्रयोग वाक्य में होता है तो वाक्य पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। उदाहरण, सुरेश ने ही मुझे मारा। यहाँ अगर हम लिखेंगे सुरेश ने मुझे मारा तो वाक्य पूर्ण रूप से अर्थ नहीं प्रदान करता है। यहाँ पे जब हम ही निपात है इसका प्रयोग करेंगे तो वाक्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है और हमें ही पद का यहाँ परिचय देना है। ही क्या है? निपात है और यह बल प्रदायक है, बल प्रदान करा रहा है वाक्य में। इस तरह से और भी यहाँ पे पद परिचय के अन्य उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबको तो नहीं देखेंगे पर एक दो हम देख लेते हैं।
एक दो उदाहरण। निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। यहाँ निरंतर कार्य करने ही मिलती है, इन सब पदों का हमें परिचय देना है। निरंतर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब कार्य कैसे करना है? निरंतर करना है, तो यह क्रिया विशेषण है। और कैसे, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, रीति तरीका बता रहा है। निरंतर कार्य करने, क्रिया की विशेषता बता रहा है। कार्य करने ये क्या है? क्रिया है। ही क्या है? हम पढ़ चुके हैं, निपात है, बल प्रदायक है। मिलती है, यह क्रिया है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हमने देखा उदाहरण स्वरूप एक वाक्य में कि किस तरह से पदों का हम परिचय देंगे। इस तरह से यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। धन्यवाद।